उसने अपनी बीवी की फरमाइश काजी से सजा पाना, समंदर के किनारे आना, जहाज पर नौकरी करना, जहाज का डूब जाना, फिर अली सौदागर का मिलना, ये तमाम बातें बड़ी तफसील से सुनाई। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल मोहम्मद तालिब 786 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कहते हैं कि मिस्र के शहर कायहरा में एक बड़ा गरीब आदमी रहता था जिसका नाम शाहनवाज था। शाहनवाज की गुजर बसर मिट्टी के बर्तन बनाने पर थी। इससे जो कुछ मिलता उसको लेकर घर आता और अपनी बीवी के हवाले कर देता। शाहनवाज की पहली बीवी का नाम नेहा था। नेहा बड़ी बदमिजाज थी। जहां इसका शौहर घर में दाखिल हुआ, नेहा ने इसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बात बात में इसको गाली देती। अगर किसी दिन इसको काम ना मिलता और बेचारा खाली हाथ घर वापस आता तो इसको मारने से भी ना चुकती। शाहनवाज बेचारा सीधा साधा था। वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेता और कुछ ना कहता, लेकिन इसकी खामोशी का भी नेहा पर कोई असर ना होता। वो उसे और सताती। मोहल्ले पड़ोस के लोग भी नेहा की बदजुबानी से बहुत आजिज थे, मगर वो भी क्या करते। नेहा इसको ठीक से खाने को भी ना देती और खुद खा पी कर बैठ जाती और शाहनवाज को भूखा रखती। एक दिन नेहा ने इससे कहा, आज शाम को जब तुम आओ तो मेरे लिए शहद, मक्खन और शीरमाल लेते आना। इन्हें खाने को मेरा बड़ा जी कर रहा है, शाहनवाज ने कहा। लेकिन जब मुझे इतनी मजदूरी मिल जाए कि मैं ये चीजें खरीद सकूं, तुमको मालूम है कि ये कितनी महंगी चीजें हैं। इस वक्त मेरे पास ढेला भी नहीं है जो मैं कोई चीज खरीद सकूं। खुदा करे कि शाम तक मुझे कुछ काम मिल जाए और अल्लाह के करम से इतने रुपए हो कि मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी कर सकूं। फिर नेहा ने कहा, मुझे अल्लाह के करम से कोई वास्ता नहीं। अल्लाह और ना मैं इसका इंतजाम कर सकती हूँ। मैं तो तुमसे कह रही हूँ, अगर शाम को इन चीजों के बगैर घर आए तो तुम्हारी जान की खैर नहीं है। जरा सोच समझकर घर में दाखिल होना, शाहनवाज ने कहा। खैर फिक्र मत करो, अल्लाह सब इंतजाम कर देगा, शाहनवाज ने कहा। जब वो सुबह अपनी दुकान में दाखिल हुआ तो उसने खुदा से दुआ की, ए अल्लाह ताला, आज मेरी मदद कर। आज इतना काम आ जाए कि मैं अपनी बीवी की फरमाइश पूरी कर सकूं। बेचारा शाहनवाज इसी तरह खुदा से दुआ करने के बाद चुपचाप काम पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई आदमी काम लेकर आए, लेकिन कोई आदमी भी दुकान में दाखिल नहीं हुआ। शाहनवाज हाथ पर हाथ धरे दिन भर बैठा रहा, लेकिन किसी को ना आना था, ना आया शहद, मक्खन और शीरमाल। तो एक तरफ वो तो रूखी सूखी रोटी का इंतजाम भी ना कर सका। मजबूर होकर शाम को वो दुकान बंद करके निकला। वो इस ख्याल से कांप रहा था कि जब घर में दाखिल होगा तो इसकी बीवी इसको बुरा भला कहेगी। ये सोचता हुआ वो चला जा रहा था। दूर चलने के बाद इसे शीरमाल की दुकान नजर आई। उसने बड़ी हसरत से दुकान की तरफ देखा और फिर इस ख्याल से कि इसके बगैर वो जब घर में दाखिल होगा तो खुदा जाने इसकी जालिम बीवी इसके साथ कैसा सलूक करेगी। जब वो दुकान के करीब पहुंचा तो उसकी आंख में आंसू आ गए। दुकान का मालिक सामने बैठा इसे देख रहा था। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मोहम्मद तालिब 786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वो शाहनवाज से अक्सर मिट्टी के बर्तन खरीदा करता था। उसने कहा, शाहनवाज मियाँ, क्या हाल है? आज इतने उदास कैसे हो? कोई खास परेशानी है? आओ, यहाँ आओ, मुझे अपना हाल सुनाओ। शाहनवाज ने कहा, मेरे भाई सिवाय खुदा के मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। बदनसीबी हर वक्त मेरे साथ लगी रहती है और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बस मैं अपनी किस्मत का मारा हूँ। जब दुकानदार ने बार बार पूछा कि असल बात क्या है, तो शाहनवाज ने इसे अपनी कहानी सुनाई और कहा कि इसकी जालिम बीवी ने क्या क्या फरमाइशें की हैं। अब इसकी समझ में नहीं आता कि कैसे इसकी फरमाइश पूरी करें। दुकानदार यह सुनकर बहुत हंसा और बोला, अरे भाई, अब बीवी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमको आज इतना शीरमाल और शहद और मक्खन दूंगा कि तुम्हारी बीवी ने इससे पहले ऐसी चीजें चाखी भी ना होंगी। वो इसे खाकर खुश हो जाएगी और फिर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेगी। शाहनवाज ने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं जो इसकी कीमत दे सकूं? आज तो मेरे पास तांबे का एक सिक्का भी नहीं है। दुकानदार ने कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, जब तुम्हारे पास पैसे हो तो दे देना।
इस वक्त तो तुम यह चीजें लेकर अपने घर जाओ और बीवी की फरमाइश पूरी करो। शाहनवाज ने दुकानदार का शुक्रिया अदा किया। दुकानदार ने कहा, शुक्रिया अदा किया। दुकानदार ने कहा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, बस तुम सीधे अपने घर जाओ। जब शाहनवाज यह तमाम चीजें लेकर खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ तो बीवी ने एकदम से उसे देखते ही पूछा, तुम लाए? मेरे लिए शहद, मक्खन और शीरमाल। शाहनवाज ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दी और ये तीनों चीजें लाया हूं। शाहनवाज ने जल्दी जल्दी ये तमाम चीजें एक प्लेट में रख दी, लेकिन इस बदमिजाज औरत ने इनको ठीक से देखा भी नहीं और बोली, अच्छा तो तुम यह लाए हो, ये तो बहुत मामूली किस्म का शीरमाल है। मैं तो खस्ता शीरमाल खाऊंगी, यह इस लायक है कि मैं इसे खाऊं। ये कहते ही उसने शाहनवाज के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने जो यह चीखो पुकार सुनी तो वो भी दौड़ पड़े। उन्होंने नेहा को समझाना शुरू किया। अगर इसके अलावा कोई औरत होती तो जरूर मान जाती और इसको अपनी गलती का एहसास होता, लेकिन भला नेहा कहाँ मानने वाली थी। वो बराबर चीखती रही। आखिर पड़ोसी समझा बुझाकर चले गए। सुबह होते ही शाहनवाज कपड़े बदलकर दुकान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि शायद आज कुछ मिल जाए तो वो अपनी बदमिजाज बीवी के लिए और अच्छा खाना खरीद ले। लेकिन अभी इसे दुकान पर बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि इतने में काजी के 2 सिपाही पहुंचे और उन्होंने शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद काजी के पास ले गए। वहां देखता क्या है कि नेहा पहले से मौजूद है। इसके हाथ और सर में पट्टी बंधी हुई है और इसके हाथ में टूटा हुआ दांत है। जैसे ही काजी की नजर इस पर पड़ी, उसने डांट कर कहा, तुझे जरा सा भी खुदा का खौफ नहीं है? तुमको अपनी नौजवान बीवी पर हाथ उठाते हुए शर्म भी नहीं आई? ये देखो, तुमने इसे लहूलान कर दिया है। शाहनवाज ने सोचा कि काश इस वक्त जमीन फट जाए और इसमें जिंदा समा जाए। वो नहीं चाहता था कि आपस की बात दूर तक जाए। वो काजी के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने ये मैंने नहीं किया, आप गवाही के लिए पड़ोसियों को बुलाए। अब तो काजी को यकीन हो गया कि जरूर यह उसी की हरकत है। इसलिए उसने फौरन हुक्म दिया कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं कि आइंदा ऐसी हरकत ना करे बेचारे शाहनवाज। पर कोड़े पड़ने शुरू हुए और नेहा खुश खड़ी देखती रही। इसके बाद शाहनवाज को दरिया नील के किनारे ले जाके फेंक दिया। वहां एक खंडर था, इसमें जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि अब अपने घर में रहने से तो मौत ही बेहतर है। वहां बहुत देर तक पड़ा रहा। जब जरा वो चलने के लायक हुआ तो उसने एक जहाज देखा। इसके कप्तान को अपनी मुसीबत का हाल सुनाया और कहा कि मुझे कोई काम दो। कप्तान ने इसको अपने पास काम दे दिया। अब वो जहाज में काम करने लगा। इसी तरह कई हफ्ते गुजर गए। अचानक एक दिन समंदर में तूफान आया और जहाज डूब गया। जहाज के तमाम मुसाफिर डूबकर मर गए। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि शाहनवाज बच गया। समंदर की लहरों ने शाहनवाज को किनारे पर लाकर डाल दिया। वो न जाने कितनी देर बेहोश पड़ा रहा। जब इसे होश आया तो क्या देखता है कि एक अजनबी इसके पास खड़ा हुआ है। यह बड़ा जर्क बर्क लिबास पहने हुए है। जैसे ही शाहनवाज ने आंख खोली, उसने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं तो तुम्हारी जिंदगी से मायूस हो गया था। ये खुशी की बात है कि अब तुम हमारे मुल्क में आ गए हो। फिर उसने जरा गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारे कपड़ों को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम मिस्र के रहने वाले हो। शाहनवाज ने कहा, मेरे भाई, तुम्हारा ख्याल सही है। मैं मिस्र का रहने वाला हूँ और मेरा मकान कायरा में है। वो शख्स भी कायरा का रहने वाला था। अब दोनों में खूब बातें हुई। जब ताबिश को मालूम हुआ कि शाहनवाज ने कई रोज से कुछ नहीं खाया, तो वो इसे अपने शानदार मकान में ले गया, जहां इसके मुलाजिमों ने इसकी खूब खातिर मदारात की। इसके बाद फिर ताबिश ने इसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और इससे तमाम बातें की। शाहनवाज ने अपनी बीवी के बारे में बताया। ताबिश ने इसे कहा कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमको यह सुनकर खुशी होगी कि मैं शहर का सबसे बड़ा ताजिर हूँ। जब से यहाँ आया हूँ, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया है। शहर में मेरी बहुत इज्जत है। ये सुनकर शाहनवाज को जरा इत्मीनान हुआ। यह कहकर उसने शाहनवाज को 1000 अशर्फी की थैली देकर कहा, तुम ये अशर्फियां लो और कल सुबह घोड़े पर सवार होकर बाजार में जाओ। वहां तुमको बहुत से सौदागर मिलेंगे। इनमें मैं भी आऊंगा और जब मैं तुमको देखूंगा तो उठकर खड़ा हो जाऊंगा।
और तुम्हारे हाथों को चूम कर इसके बाद मैं तुमको बहुत अच्छी दुकान दूंगा, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का सामान भरा होगा। इसका नतीजा यह होगा कि हर एक की नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी और फिर थोड़े दिनों के अंदर तुम्हारा कारोबार कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। यह सुनकर शाहनवाज ने खड़े होकर ताबिश के हाथों को चूमा और कहा, मेरे भाई, इस परदेश में तुम मेरे साथ जो नेकी कर रहे हो, इसको मैं कभी नहीं भूल सकता। अगले रोज ताबिश की हिदायत के मुताबिक शाहनवाज एक शानदार घोड़े पर सवार होकर बाजार की तरफ बड़ी शानो शौकत के साथ रवाना हुआ। शाहनवाज ने वैसा ही किया जैसा ताबिश ने कहा था। नतीजा यह हुआ कि जरा सी देर के बाद चंद सौदागर ताबिश के पास गए और चुपके से बोले, यह कोई बहुत बड़ा सौदागर मालूम होता है। ताबिश ने कहा, बड़ा सौदागर? अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? ये दुनिया के बड़े बड़े सौदागरों में से एक है। इसका कारोबार सारी दुनिया में हो रहा है। इसकी दुकानें मिस्र से लेकर यमन और हिंदुस्तान से चीन तक है। सौदागरों ने जब यह सुना तो वह दंग रह गए और जरा सी देर में उन्होंने हर तरफ से शाहनवाज को घेर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मोहम्मद तालिब 786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। इसके बाद कपड़ों की बात चली। शाहनवाज ने कहा कि इसके पास बहुत कपड़ा है और दुनिया में कपड़े की कोई किस्म ऐसी नहीं है जो इसके पास ना हो। जब इन सौदागरों ने कपड़ा देखने के लिए कहा तो शाहनवाज ने कहा, अभी ठहरो, मेरा काफिला आ रहा है जो चंद रोज में यहाँ पहुंच जाएगा। इसमें 1000 ऊंटों पर यह सारा सामान लदा है। ये सुनकर वो सब ढंग रह गए और शाहनवाज के बारे में बातें करने लगे। अभी वो यह बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहां एक फकीर आया और भीख मांगने लगा। जितने सौदागर बैठे थे, किसी ने इसे एक ढेला दिया तो किसी ने 2 ढेले और किसी ने टाल दिया। लेकिन शाहनवाज ने लापरवाही से जेब में हाथ डाला और सोने के चंद दिनार इसके हाथ में दे दिए। इस बात को देखकर तो गोया महफिल में सन्नाटा छा गया और हर एक सोचने लगा कि एक आदमी जो फकीर को सोने के सिक्के देता है वो कितना दौलतमंद होगा। अब तो जरा सी देर में सुदागर की दौलत की कहानी दूर दूर तक पहुंच गई और हर एक की जुबान पर उसी का नाम था। उड़ते उड़ते यह बात बादशाह के कान में भी पहुंच गई। बादशाह ने अपने वजीर आजम को मशवरे के लिए बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि हमारे यहाँ एक बाहर का दौलतमंद सौदागर आया है और इसका 1000 ऊंटों का काफिला आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इसका फायदा शाही खजाने को पहुंचे। वजीर ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या यह मुनासिब ना होगा कि हम इसके काफिले के आने का इंतजार करें? बादशाह ने गुस्से से हुक्म दिया, तुम इसी वक्त इस दौलतमंद सौदागर को लेकर मेरे पास आओ। चुनांचे वजीर शाहनवाज दरबार में ले आया। शाहनवाज ने बादशाह के सामने अदाब एहतराम किया और बादशाह की तारीफ करते हुए बहुत सी बातें की। बादशाह इसकी बातों से बहुत खुश हुआ और उसने शाहनवाज के कारोबार और तिजारत के बारे में बहुत सी बातें की। मगर शाहनवाज जरा सी देर बाद यही कहता है, जब मेरा काफिला आएगा तो जहां पाना आप खुद देखेंगे कि इसमें कैसा बेशकीमत सामान है। मुझे यकीन है कि आप भी इसे देखकर खुश होंगे। बादशाह को भी शाहनवाज की बात का यकीन आ गया और उसने एक कीमती मोती दिखाते हुए कहा, परदेसी सौदागर, क्या तुम्हारे काफिले में इतना कीमती मोती है? शाहनवाज ने हाथ में लिया और एक नजर डालने के बाद जमीन पर फेंक दिया और पांव से रौंद डाला। बादशाह घबरा गया और बोला, अरे, ये तुमने क्या किया? इतना कीमती मोती तोड़ डाला? इसकी तो कीमत 1000 दीनार थी। शाहनवाज ने कहा, हाँ, इसकी यही कीमत है जहांपना, लेकिन मेरे पास तो इससे भी ज्यादा कीमती मोती बोरियों में भरे हुए हैं। काफिले को आने दीजिए, फिर देखिएगा कि कीमती मोती किसे कहते हैं। बादशाह ने जब यह सुना तो उसने तय कर लिया कि वो अपनी बेटी की शादी इसी से करेगा। तब बादशाह ने शाहनवाज से बोला, अगर तुम पसंद करो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, ताकि मेरे बाद मेरे तख्त पर बैठो और यहाँ हुकूमत करो। शाहनवाज तो ताबिश की सोबत में बहुत समझदार हो गया था। उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, जहां पनाह, मैं क्या अर्ज करूं, लेकिन सच तो यह है कि जब तक मेरा काफिला नहीं आ जाता मैं कुछ सोच भी नहीं सकता।
इसलिए कि मेरी सारी दौलतों काफिले के साथ है। शादी के लिए ऐसा इंतजाम होना चाहिए जो मेरे और आपके शहायने शान हो। शादी में तो हजारों लाखों यूं ही खर्च होते हैं, और मैं तो यह चाहता हूँ कि शादी के मौका पर कोई फकीर ऐसा ना हो जिसे मालो माल ना कर दूं। लेकिन आप जानते हैं कि यह उसी वक्त मुमकिन है जब मेरा काफिला आ जाए। बादशाह के ऊपर इसका भरपूर असर हुआ, और बादशाह ने कहा, अजनबी सौदागर, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी शादी का सारा खर्च शाही खजाना बर्दाश्त करेगा। जब तुम हमारे अपने हो गए तो फिर हमारी और तुम्हारी दौलत में क्या फर्क है? तुमको जितने रुपए की जरूरत हो बेदखल खजाने से ले सकते हो। कोई तुमको हरगिज ना रोकेगा। लेकिन यह शादी फौरन होगी, इसमें देर ना की जाएगी। बादशाह ने फौरन अपने वजीर को हुक्म दिया, जाओ, शेख इस्लाम को बुला लाओ। मैं चाहता हूँ कि शादी के सिलसिले में फौरन इंतजामात शुरू हो जाए, क्योंकि यह शादी बड़े शानदार तरीके से होगी। वजीर पहले तो कुछ ना बोला, लेकिन उसने बादशाह के कान में आहिस्ता से कहा, जहां पनाह, मेरी राय यह है कि आप इतनी जल्दी न करें, इसलिए कि इसका ताल्लुक हमारी शहजादी की सारी जिंदगी से है। मुझे तो इस आदमी पर शक है, इसलिए बेहतर है कि देख लें कि इसका काफिला आता भी है या नहीं। बादशाह ने जैसे ही सुना, इसको बहुत गुस्सा आया। उसने चीख कर कहा, मुझे शाक ये है कि तुम खुद मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, लेकिन याद रखो, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे यह आदमी बहुत पसंद है, और मैं हर एतबार से उसे अपनी बेटी के लायक समझता हूँ। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि मैंने तुमको जो हुक्म दिया है, इस पर अमल करो। इसके बाद वजीर गया और शेख उल इस्लाम को ले आया। उसने निकाह के तमाम कागजात इस्लामी कायदे के मुताबिक तैयार किए। इसके बाद शादी हुई। हर तरफ शादियाने बजाए सारा शहर सजा दिया गया। हर तरफ रौनक हो गई। खजाने का मुंह खोल दिया गया और ने लोगों को बहुत कुछ दिया। 4 दिन तक ये हालत थी कि कोई फकीर दरवाजे से मायूस ना गया। 5वीं रोज शहर में कोई मोहताज बाकी न रहा। शाहनवाज का नाम गली गली में मशहूर हो गया, और अब शाहनवाज अपनी किस्मत पर रश करने लगा कि कल तक मैं मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और अपनी बीवी की मार खाता था, और आज बादशाह की लड़की से मेरी शादी हो गई है और तख्त का वारिस हूँ। अगले रोज जब शाहनवाज दरबार में गया तो सब लोगों ने इसे मुबारकबाद दी। शाहनवाज ने वजीर से कहा, इन सब को शाही खजाने से इनाम दो। इसी तरह 20 दिन तक शाहनवाज लोगों को शाही खजाने से इनामो इकराम देता रहा, लेकिन शाहनवाज के काफिले के बारे में कोई खबर न आई। आखिर एक दिन ये नौबत आ गई कि शाही खजाना खाली हो गया। वजीर परेशान हो गया और उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैं आपसे क्या अर्ज करूं, अब मेरे लिए खामोश रहना नामुमकिन हो गया है। शाही खजाना खाली हो गया और अभी तक आपके दामाद का काफिला भी नहीं आया है। अब तक तो इसमें से सिर्फ दौलत निकलती ही रही है। बादशाह ने कहा, ऐसी बात मत करो, काफिला जरूर आएगा। ये और बात है कि वक्त पर ना पहुंच सका। सफर में 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं। वजीर ने कहा, जहां पनाह, खुदा आपका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रखे। लेकिन सच तो यह है कि जब से ये अजनबी यहाँ आए हैं, हमारी मुसीबतें बढ़ गई हैं। जहां तक इनके काफिले का मामला है, हमको तो इनके काफिले के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और हमारी मुश्किल ये है कि हमारी शहजादी की शादी इनसे हो गई है। अब बादशाह भी यह सुनकर घबरा गया। उसने कहा, बेकार बातों से कोई फायदा नहीं। मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे इसका कोई हल बताओ। फिर यह बात भी है कि हमें यह कैसे मालूम हो कि हमारा दामाद झूठा है। वजीर ने कहा, यह आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह बात आपको सिर्फ शहजादी साहिबा ही बता सकती है। इसलिए अगर इन्हें यहाँ बुलाया जाए तो हम पर्दे के पीछे से पूछकर मालूम कर सकते हैं। बादशाह ने कहा, हाँ, इसकी इजाजत है, और अगर हमको मालूम हो जाए कि शाहनवाज झूठा है तो मैं इसको फांसी की सजा दूंगा, और इसके साथ किसी किस्म की रहम न की जाएगी। शहजादी को बादशाह ने बुलवाया। शहजादी ने कहा, बताइए, यहाँ मुझसे क्या काम है? वजीर ने कहा, शहजादी साहिबा, हमारा खजाना खाली हो गया है और यह सब कुछ हमारे नए मेहमान की बदौलत हुआ है। अभी तक इनका काफिला नहीं आया है, जिसका बहुत शोर था। शहजादी ने कहा, इस काफिले के आने न आने से मेरा क्या ताल्लुक? वजीर ने कहा, लेकिन अगर वो काफिला न आया तो फिर महल का फर्श कैसे चलेगा?
इसलिए कि सरकारी खजाना तो खाली हो गया है। आपके और शाहनवाज के लिए दौलत कहाँ से आएगी? शहजादी ने कहा, अल्लाह मेहरबान है, हमें इस पर भरोसा है, वो अपने बंदों का ख्याल रखता है। बादशाह ने वजीर से कहा, मेरी लड़की ठीक कहती है, तुम अपनी जुबान बंद करो, मैं शाहनवाज के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। फिर बादशाह ने शहजादी से कहा, अलबत्ता बेटी, तुम एक काम करो, इस बात में कोई हर्ज नहीं है। अगर हम इससे यह मालूम करें कि इसका काफिला यहाँ कब तक आएगा, इससे यह फायदा होगा कि फिर हम कायदे से खर्च करेंगे और जरूरत पड़ने पर नए टैक्स लगाएंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मोहम्मद तालिब 786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शहजादी ने कहा, अच्छी बात है, मैं शाहनवाज से आज पूछूंगी और जैसा वो बताएंगे कल सुबह आपको बता दूंगी। रात को जब शाहनवाज महल में आया तो शहजादी ने मौका पाकर इससे कहा, मेरे प्यारे शौहर, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि तुम जिस हाल में भी हो मेरे लिए ठीक है। तुम मुझे सही सही बात बता दो कि यह 1000 ऊंटों के काफिले का क्या किस्सा है। मैं इसका जिक्र किसी से भी न करूंगी। शाहनवाज ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। यह कहकर शाहनवाज ने कहा, मेरी प्यारी बीवी, मैं कोई सौदागर नहीं हूँ और न मेरा कोई काफिला आ रहा है, न मेरे पास कोई दौलत है। मैं तो अपने मुल्क में एक कुम्हार था और इसके बाद उसने अपनी बीवी की फरमाइश काजी से सजा पाना, समंदर के किनारे आना, जहाज पर नौकरी करना, जहाज का डूब जाना, फिर अली सौदागर का मिलना, ये तमाम बातें बड़ी तफसील से सुनाई। उसने कोई बात भी नहीं छुपाई। शहजादी ने जब यह किस्सा सुना तो मारे हंसी के इसका बुरा हाल हो गया। शाहनवाज फिर खूब हंसा। इसके बाद शहजादी ने कहा, यह तो सब ठीक है, लेकिन बादशाह सुनेगा तो क्या कहेगा? वजीर तो और भी नाराज होगा और मुझे यकीन है कि फिर यह लोग तुमको जान से मार मार डालेंगे और तुम सोचोगे अगर तुम ना रहोगे तो मेरी जान किस काम की? मैं तो बेमौत मर जाऊंगी। अब बेहतर है कि तुम यह शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ। इस दरमियान मैं कोशिश करूंगी कि कोई ऐसी तरकीब मिला जाए कि इस मामले को ठीक कर दूं। अब तुम मुझसे कुछ दीनार ले लो और ऐसी किसी जगह चले जाओ जहां मैं तुमको बराबर खबर भेज सकूं। शाहनवाज ने कहा, यह बिल्कुल ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा करने को तैयार हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगले रोज सुबह को शहजादी ने ऐसा इंतजाम किया कि उठते ही वह बड़ा शानदार लिबास पहनकर और घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया। जब बादशाह ने दिन में दरबार लगाया तो शहजादी को वहां बुलाया गया। बादशाह ने कहा, बेटे, यह तो बताओ कि तुमने शाहनवाज से क्या बातें की, इसके काफिले के बारे में भी कुछ पता चला? शहजादी ने कहा, मुझे इस वक्त आपके सामने बात करते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है। बादशाह ने कहा, क्यों, क्या बात है? शहजादी ने कहा, आपको अपने वजीर पर इतना भरोसा है कि आप इसे हर बात कहते हैं और वो जो कुछ कहता है इस पर यकीन कर लेते हैं। आपके वजीर का यह हाल है कि वो हर कीमत पर मेरे शौहर को आपकी नजरों से गिराना चाहता है। यह कहकर शहजादी जरा सी देर के लिए खामोश हो गई और इसके बाद बोली, अब अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई मालूम करें तो सुनिए। मेरे शौहर ने जो बात कही है इसका एक एक लफ्ज सच्चा है। अब रात की बात यह है कि जैसे ही मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, इतने में नौकरों ने एक खत ला कर दिया। ये खत 10 गैर मुल्की सौदागर लेकर आए थे शाहनवाज ने। यह खत पढ़ा और लापरवाही से मेरे हाथ में दे दिया। मैंने जो पढ़ा तो पता चला कि यह खत इस काफिले के अमीर का लिखा हुआ था, जिसका मेरा शौहर कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। इससे मालूम हुआ कि डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया था और इसी वजह से काफिले को देर हो गई थी। लेकिन काफिले के लोगों ने बड़ी बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला किया। कई दिनों तक लड़ाई होती रही, लेकिन डाकू 200 ऊंटों और कीमती सामान की 400 गांठों को लूट कर ले गए। यह खबर कितनी परेशानी की थी, लेकिन मेरे शौहर ने हंसते हुए इस खत को फाड़ दिया और इन आदमियों से बात भी नहीं की और मुझसे कहा, 4 लाख गांठों और 2 लाख ऊंटों की ऐसी कौन सी बड़ी बात है? यह ज्यादा से ज्यादा 9 लाख दिनार का नुकसान हुआ। हमारी शहजादी के लिए इसकी क्या अहमियत है?
अलबत्ता परेशानी की जो बात है वो यह कि बाकी सामान लाने के लिए मुझे कुछ दिन के लिए अपनी शहजादी को छोड़कर जाना है। यह कहकर वो कपड़े बदलकर बाहर चले गए और जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो 10 सौदागरों के साथ घोड़े पर जा रहे थे। यह किस्सा सुनाने के बाद शहजादी की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने रोते हुए कहा, अब्बा जान, अब आप ही बताएं कि अगर इस वक्त मैं कहीं आपके वजीर के कहने के मुताबिक इससे पूछ लेती तो मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती। यह कहकर शहजादी रोती हुई वहां से चली गई। यह देखना था कि बादशाह वजीर पर चीखा, तू मेरे दामाद पर बिला वजह शुबा कर रहा है। अब अगर एक लफ्ज भी जुबान से निकाला तो तेरी जुबान खींच लूंगा। इधर शाहनवाज का ये हाल था कि वो शहजादी से रुखसत होकर चल तो पड़ा था, लेकिन खुद इसे नहीं मालूम था कि कहाँ जा रहा है। उसने कभी घोड़े की सवारी नहीं की थी, इसलिए इसे और भी तकलीफ हो रही थी। इसके अलावा वो जल्दी में अपने साथ खाने के लिए भी कुछ लेकर नहीं चला था। शाम तक मारे भूखे इसकी हालत खराब हो गई। आखिर एक गांव में पहुंचा। वहां एक किसान खेत में हल चला रहा था। यह वहां पहुंचा तो किसान इसको देखकर डर गया और हाथ जोड़कर बोला, आइए हुजूर, आज हमारे यहाँ मेहमान रहिए। आपको देखकर मालूम होता है कि आप बादशाह के आदमी हैं। लेकिन शाहनवाज ने इसको देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह बेचारा किसान गरीब आदमी है, इस पर बोझ न डालना चाहिए। चुनांचे शाहनवाज ने कहा, भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा घोड़ा भी है, तो मेरी फिक्र ना करो, मैं कोई इंतजाम कर लूंगा। किसान ने कहा, हुजूर मुझे मौका दीजिए कि मैं रूखी सूखी जो कुछ है आपके सामने पेश करूं। जहां तक घोड़े का ताल्लुक है इसकी आप फिक्र न करें। मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अपने मेहमान की खातिर ना कर सकूं। जब शाहनवाज ने देखा कि किसान इतना जोर दे रहा है तो वह अपने घोड़े से उतर पड़ा और किसान की झोपड़ी के सामने बैठ गया। किसान बड़ी तेजी से दौड़ा गया और शाहनवाज सोचने लगा, बेचारा कितना मुसीबत का मारा है, उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसी कभी इसकी थी। फिर उसने सोचा कि इतनी देर में क्यों ना इसके खेत में जाकर जोड़ कम कर दूं। ये सोचकर वो इसी लिबास में खेत में पहुंचा और हल चलाना शुरू कर दिया। अभी वह 2-4 कदम ही बढ़ा था कि एकदम से इसका हल किसी चीज से टकराया और एक आवाज सी हुई। बैलों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन हल अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। शाहनवाज ने हाथों से हल को दूसरी तरफ किया और बैलों को अलग खड़ा कर दिया और इस पत्थर को अपने हाथों से खिसकाया। जैसे ही पत्थर हटा, क्या देखता है कि वहां एक सीढ़ी है। शाहनवाज ने जल्दी जल्दी से सीढ़ी से उतरना शुरू किया। अरे वाह, तो एक शानदार महल है और 4 बड़े बड़े कमरे हैं। एक कमरे में सोने का ढेर है, दूसरे में मोतियों का, तीसरे में जवाहरात और चौथा कमरा जो सबसे खूबसूरत था, इसमें एक चढ़ाऊ संदूक है। शाहनवाज ने जो इस संदूक को खोला तो इसमें एक बड़ी चमकदार अंगूठी नजर आई। शाहनवाज ने इसे पहले कभी ऐसी अंगूठी न देखी थी। उसने वो अंगूठी उठाकर अपनी उंगली में पहन ली। उसने पहनते ही इसके नख को कपड़े से रगड़ा। इसका रगड़ना था कि एकदम से जैसे अंगूठी के नख से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, मुझे मत रगड़ो। तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहोगे मैं करूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। शाहनवाज ने उंगली पर से दूसरा हाथ उठा लिया और बोला, तुम कौन हो? मैं इस अंगूठी का जिन हूँ और जिसकी उंगली में यह अंगूठी होती है उसी का गुलाम हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मोहम्मद तालिब 786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। अगर तुम दोबारा इस अंगूठी को रगड़ोगे तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। शाहनवाज ने कहा, ऐ जिन, क्या तुम इस महल के तमाम खजाने उठाकर जमीन पर रख सकते हो कि इसमें से कुछ भी यहाँ ना बचे? अगर ऐसा कर सकते हो तो फौरन यह काम कर दो। जिन ने कहा, मैं एक पल भर में यह काम करता हूँ। यह कहकर जिन ने एक आवाज लगाई और जरा सी देर में सारा खजाना खेत के पास रखा हुआ था। शाहनवाज बहुत खुश हुआ और उसने कहा, ए जिन, मैं चाहता हूँ कि सारा खजाना ऊंटों पर ला दिया जाए। जरा सी देर में क्या देखते हैं कि सैकड़ों ऊंट सोने हीरे जवाहरात के बोरों से लदे हुए हैं। शाहनवाज ने कहा, हे जीन, अब एक काम और करो।
मुझे 1000 ऊँटों की जरूरत है। इस पर हिंदुस्तान, चीन, ईरान के बेहतरीन रेशमी कपड़े लदे हो। अभी इसकी जुबान से यह अल्फाज निकले ही थे कि वहां 1000 ऊंट आ गए। पूरा काफिला तैयार हो गया। जब यह सब सामान तैयार हो गया तो शाहनवाज ने कहा, अब एक खूबसूरत खेमा तैयार करो और इसमें मेरे खाने के लिए बेहतरीन खाना लगा दो। जरा सी देर में खेमा तैयार हो गया। अब वो बड़े शान से खमे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो खाने के लिए बैठा, इसकी नजर सामने किसान पर पड़ी, जो खाना लिए चला रहा था। इसके सर पर दाल की हांडी थी, जिसे इसने खालिस तेल में पकाया था। बगल में रोटियां और प्याज थी और बाएं हाथ में घोड़े के लिए चारा था। उसने जो यह काफिला देखा तो दंग रह गया और इस खमे को देखकर यह समझा कि यकीनन बादशाह सलामत की सवारी आ गई है और वह आदमी यकीनन बादशाह का भेजा हुआ है। इसको अपने ऊपर गुस्सा आया कि उसने क्यों ना अपनी मुर्गियां सेवा की। यह सोचकर उसने अपनी दोनों मुर्गियों को पकड़ना चाहा। शाहनवाज ने कहा, इस आदमी को लेकर मेरे पास आओ। वो गुलाम जो खेमे के पास खड़े थे, इस किसान को सामने लाए। शाहनवाज ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया और इसे गले लगा लिया और बोला, मेरे भाई, ये बताओ मेरे खाने के लिए क्या लाए हो? किसान ने जो शाहनवाज की मोहब्बत देखी और इसकी जुबान से अपने लिए भाई का लफ्ज सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे आका, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं था। मुझे अगर यह मालूम होता कि हमारे यहाँ बादशाह सलामत मेहमान है और मेरी झोपड़ी की किस्मत खुल गई है, तो मैं पहले ही अपनी दोनों मुर्गियों को ज़िबा कर देता और फिर घी में पकाता। शाहनवाज ने जब किसान की तरफ गौर से देखा तो इसे अपना पुराना जमाना याद आ गया। उसने कहा, मेरे भाई, मैं बादशाह नहीं हूँ। हाँ, मैं बादशाह का दामाद जरूर हूँ। मेरे और बादशाह के दरमियान कुछ ऐसी बात हो गई है कि मैंने महल छोड़ दिया। अब इसने अपने नौकरों और गुलामों को मुझे बुलाने के लिए भेजा है। अब मैं अपने यहाँ वापस जा रहा हूँ। तुमने मेरे साथ जो सलूक किया है, मैं इसका बदला दूंगा। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारी गरीबी का जमाना खत्म हो गया है। उसने किसान को अपने पास बिठाया और इससे कहा, यह खाना तुम खाओ, मैं तुम्हारा लाया हुआ खाना खाऊंगा। जब वो खाना खा चुके तो शाहनवाज किसान को लेकर काफिले के पास आया और बोला, मेरे भाई, तुम जो पसंद करो, इसमें से 2-2 ऊंटों, 2-2 घोड़ों और 2-2 खच्चर ले लो। ये तुम्हारी मलकियत है। इन पर जो दौलत लदी है वो तुम्हारी है। इसके अलावा वो शानदार खमा भी तुम्हारा है, जिसमें बैठकर हमने खाना खाया था। किसान ने वो तमाम चीजें ली और इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। अब शाहनवाज काफिले के साथ रवाना हुआ। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो उसने कुछ हरकारों को घोड़ों पर पहले से भेजा ताकि वह बादशाह को इसके आने की इत्तला दे दे। जब वो लोग बादशाह के दरबार में पहुंचे तो वहां वजीर कह रहा था, बादशाह सलामत, अब आप और ज्यादा धोखे में मत रहिए। शहजादी साहिबा बात बना रही है, वरना सच तो ये है कि शाहनवाज रातों रात भाग गया है और अब वो कभी वापस ना आएगा, क्योंकि इसके झूठ की कलई खुल गई है। बादशाह को वजीर की बात का कुछ यकीन भी हो गया था। वो कुछ कहने ही वाला था कि इतने में शाहनवाज के हलकारे वहां पहुंच गए और बोले, बादशाह सलामत, हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। आपके दामाद अमीर शाहनवाज आ रहे हैं, लेकिन कि काफिला बड़ा है और सामान बहुत है और ऊंटों पर लदा हुआ है, इसलिए वो जरा देर से पहुंचेंगे। यह सुनकर बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन इसको वजीर पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम धोखेबाज हो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम मेरे दामाद के दुश्मन हो। वजीर बादशाह के कदमों में गिर पड़ा, लेकिन बादशाह इसे ठोकर मारकर आगे बढ़ा और उसने हुक्म दिया कि इसी वक्त सारा शहर सजाया जाए। मैं खुद इसका इस्तकबाल करने के लिए जाऊंगा। यह कहकर बादशाह अपनी बेटी के पास गया और इसे खुशखबरी सुनाई, लेकिन काफिले की बात सुनकर वो घबरा गई। इसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए कि वो इस हकीकत को जानती ही थी और अभी इस झूठ में वो भी शरीक हो गई थी। उसने सोचा कि क्या शाहनवाज ने बादशाह को बेवकूफ बनाने के लिए कोई और तरकीब की है, या फिर उसने मेरी मोहब्बत को आजमाने के लिए मुझसे झूठ बोला था कि मैं गरीब आदमी हूँ।
शहजादी की समझ में कुछ न आया कि सच्ची बात क्या है। फिर भी उसने बादशाह के सामने कोई बात जाहिर ना की, बल्कि बड़ी खुश होकर बोली, अब्बा जान, मैं भी आपके साथ इनके इस्तकबाल के लिए चलूंगी। सौदागर ताबिश भी शाहनवाज के आने का इंतजार करने लगा। जब शहर को शाहनवाज के इस्तकबाल के लिए तैयार किया गया, सारे शहर में रौनक हो गई। हर तरफ चहल पहल थी। अलबत्ता ताबिश सौदागर सख्त हैरान हुआ, इसलिए कि इसको तो सारा हाल मालूम था। उसने कहा, ये क्या किस्सा है? शाहनवाज के काफिले की कहानी तो खुद मेरी अपनी घड़ी हुई है। काफिले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर यह काफिले का क्या किस्सा है? इसकी समझ में कुछ ना आया। ऐसा मालूम होता है कि इसने इस बार कोई बड़ा खेल खेला है। खुदा करे कि यह सच हो और मेरे दोस्त की इज्जत बच जाए। जरा सी देर में काफिला शहर में दाखिल हुआ। ताबिश सुदागिरी की नजर शाहनवाज पर पड़ी तो वो दंग रह गया। वो तो बड़े शानदार लिबास में था और आगे पीछे गुलाम सवार थे और हजारों की तादाद में ऊंट थे। ताबिश भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और मौका पाकर शाहनवाज के पास पहुंच गया। शाहनवाज ने इसे देखकर घोड़ा रोका और सलाम किया। ताबिश सौदागर ने आहिस्ता से इसके कान में कुछ कहा, मेरे भाई, ये क्या तमाशा है? तुम सचमुच अब झूठों के बादशाह हो गए। तुमने तो अपने झूठ को सच कर दिखाया। शाहनवाज ने आहिस्ता से कहा, मेरे दोस्त, मैं कल तुमसे मिलने घर आऊंगा और तुमको सारा किस्सा सुनाऊंगा। अब शाहनवाज की सवारी महल की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंचा तो बादशाह ने इसे अपने गले से लगाया और हाथ पकड़कर इसे अपने तख्त के पास बिठाया। जब शाहनवाज ने हुक्म दिया कि सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए जाए, जरा सी देर में ढेर लगना शुरू हो गए। शाहनवाज ने मुट्ठी भर भर कर लोगों को देना शुरू किया। बादशाह ने कहा, बेटे बस करो, ये सब खत्म हो जाएगा। शाहनवाज ने कहा, जहां पनाह मेरे पास इतनी दौलत है जो कभी खत्म ना होगी, आप बेफिक्र रहे। इसके बाद शाहनवाज महल में गया। शहजादी इसे देखकर तेजी से दौड़ी और बोली, क्या तुमने मुझसे मजाक किया था? जो मुझसे यह कहा था कि काफिला का सारा किस्सा झूठा है और तुम दरअसल एक गरीब आदमी हो। आखिर यह काफिला इतनी दौलत के साथ कहां से आया? शाहनवाज ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुमको इत्मीनान से सारी कहानी सुनाऊंगा। तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। बादशाह सख्त हैरान था कि यह सारा किस्सा आखिर है क्या। वजीर अमीर शाहनवाज से दिल में नाराज तो था ही। उसने सोचा कि मेरे बदला लेने के लिए इससे अच्छा कोई और मौका नहीं मिलेगा। उसने कहा, जहां पना मैं आपको इस मामले में क्या राय दूं? फिर भी मेरी राय ये है कि शाहनवाज को खूब शराब पिलाई जाए और जब वो खूब नशे में आ जाए तो इससे पूछ लीजिए, वो नशे में सही बात बता देगा और आपको इसकी दौलत का भेद मालूम हो जाएगा। बादशाह ने कहा, यह तरकीब ठीक है। जब शाम हुई तो बादशाह ने वजीरों और अमीरों को दावत दी और शाहनवाज को अपने साथ बिठाया। बादशाह और वजीर ने बड़ी चालाकी से शाहनवाज को खूब शराब पिलाई कि शाहनवाज के होशो हवास जाते रहे। इसके बाद बादशाह ने शाहनवाज से कहा, मेरे बेटे, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि तुमने अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की कैसे की और पहले तुम क्या क्या काम करते थे। शाहनवाज तो नशे में था। इसको यह भी मालूम न था कि वो क्या कह रहा है। उसने अपनी जिंदगी का सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वह काहरा में मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। आखिर उसने वो शहर छोड़ा और फिर किस तरह उसने काफिले का फर्जी किस्सा घड़ा और जब हालात खराब हो गए तो किस तरह महल छोड़कर चला गया तो एक गांव पहुंचा। वहां एक खेत के नीचे एक महल मिला और महल के अंदर खजाने और एक संदूक में अंगूठी, और यह सब कुछ इस अंगूठी की बदौलत है। वजीर चालाक तो था ही। उसने मौका से फायदा उठाकर इससे कहा, जरा मैं भी तो अंगूठी देखूं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मोहम्मद तालिब 786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शाहनवाज ने अंगूठी उतार कर वजीर के हवाले कर दी। अंगूठी का वजीर के हाथ में आना था कि वजीर ने इसे रगड़ा। जैसे ही रगड़ा, अंगूठी से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे मत रगड़ो। तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहोगे करूंगा। वजीर ने कहा,
ऐ अंगूठी के गुलाम, तुम इस वक्त इस जलील बादशाह और इस कमबख्त कुम्हार को यहाँ से उठाकर ले जाओ और इन्हें एक ऐसे रेगिस्तान में डाल दो जहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक ना हो, ताकि यह प्यासे तड़प तड़प कर मर जाए। इसकी जुबान से इन अल्फाज का निकलना था कि बादशाह और शाहनवाज वहां से गायब हो गए। वजीर ने दरबार लगाने का हुक्म दिया। जरा सी देर में दरबार जम गया। दरबार के सामने वजीर ने ऐलान किया, पुराने बादशाह और इसके दामाद को मुल्क से निकाल बाहर कर दिया गया है और आज से इस सर जमीन पर मेरी हुकूमत है, और अगर कोई शख्स मुझे बादशाह नहीं मानेगा तो इसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। फिर वजीर ने महल में कहला भेजा कि शहजादी से कहो कि आज से मैं यहाँ का बादशाह हूँ और तुम मेरी मलका हो और मैं अभी आता हूँ। शहजादी ने पहले ही यह खबर सुन ली थी कि वजीर ने किस तरह शाहनवाज से अंगूठी ली और इसकी मदद से बादशाह और शाहनवाज को यहाँ से निकाला है। उसने वजीर से कहला भेजा, आप शौक से तशरीफ लाए, शहजादी आपकी मुंतजिर है। जब वजीर महल के अंदर दाखिल हुआ तो शहजादी बड़े शानदार लिबास में बैठी हुई थी। उसने बढ़कर वजीर का इस्तकबाल किया, लेकिन फिर एकदम से चीख उठी जैसे डर गई हो। वजीर ने घबरा कर पूछा, क्या बात है, क्यों डर गई हो? शहजादी ने कहा, ये देखो यहाँ कौन खड़ा है, इसको सामने से हटाओ। वजीर ने इधर उधर देखा और बोला, डरने की कोई बात नहीं है, ये इस अंगूठी का जिन है। शहजादी ने कहा, इसको मेरे सामने से हटाओ, मुझे इससे डर लग रहा है। वजीर ने यह देखकर कि शहजादी डर रही है, अपनी उंगली से अंगूठी को उतारा और तकिए के नीचे रख दिया। जैसे ही वजीर ने अंगूठी को तकिए के नीचे रखा और पलटा, शहजादी ने बड़े जोर से वजीर के लात मारी। पास ही सीढ़ी थी। वजीर सीढ़ी से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा और उसने तेजी से अंगूठी को उंगली में पहन लिया और अंगूठी को रगड़ा। जिन ने कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम क्या चाहती हो? शहजादी ने इसको हुक्म दिया कि इस वजीर को फौरन कैद खाने में बंद कर दो और मेरे बाप और शौहर को फौरन यहाँ ले आओ। इसकी जुबान से यह अल्फाज निकले ही थे कि जैसे किसी ने वजीर को उठाकर वहां से गायब कर दिया। बादशाह और शाहनवाज वहां सामने आ गए। बादशाह डर के मारे कांप रहा था और शाहनवाज का नशा भी अब उतर गया था। भूख और प्यास के मारे दोनों का बुरा हाल था। शहजादी दोनों को खाने के कमरे में ले गए और उसने उनको बताया कि किस तरह उसने वजीर को कैद किया और इससे निजात हासिल की। बादशाह ने कहा, मैं अभी इसको जिंदा जलाने का हुक्म देता हूँ। शाहनवाज ने कहा, लाओ मेरी अंगूठी वापस करो। शहजादी ने कहा, मैं अब यह अंगूठी अपने पास रखूंगी, क्योंकि तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते, मैं इसको एहतियात से रखूंगी। शाहनवाज ने भी यह बात मान ली। इसके बाद वजीर को जिंदा जला दिया गया। बादशाह और शाहनवाज मिलजुल कर हुकूमत करने लगे। शहजादी अपने शौहर शाहनवाज से बहुत खुश थी। शाहनवाज ने भी अपनी बाकी जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजारी और फिर इसे कभी झूठ बोलने की जरूरत न पड़ी।